नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जैसा कि सब जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के सभी 22 के 22 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जो है प्रक्रिया जो है वो जारी है। क्योंकि बीती 4 जून को कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी, एक हफ्ता पहले, आज 11 जून है और 4 जून को भी बुधवार था, बुधवार को राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे। हरियाणा कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए, उन्होंने बैठक ली। तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, सभी गुट जितने भी कांग्रेस के हैं, सभी को जहां एकजुटता का पाठ पढ़ाया, वहीं सभी ऑब्जर्वरों के साथ उन्होंने बैठक ली और 30 जून तक जो है वो एक दिशा निर्देश देकर गए थे कि 30 जून तक कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो फाइनल रूप में सामने आनी चाहिए। उस नियुक्ति पर जो निर्देश राहुल गांधी देकर गए, सुबह 11:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचे, फिर 2:30 बजे वहां से वापस लौटे और उस 3 घंटे के उनके दौरे के दौरान जो है जो ऑब्जर्वर जो प्रक्रिया थी जिलाध्यक्षों को चुनने की, वो प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके बाद पहली बैठक जो है 6 जून को कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में जो पार्टी के जो कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे एआईसीसी की ओर से कुरुक्षेत्र जिले के लिए, जो फतेहगढ़ साहब से जो विधायक भी रह चुके हैं। और अगर बात करूं उस बैठक, जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद कल लाडवा में भी बैठक हुई है और उस बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से कई नाम हैं जो प्रधान बनना चाहते हैं कांग्रेस के, और उनके नाम चर्चा में आ चुके हैं। कई लोगों ने बाकायदा फार्म भी लिए हैं उस प्रधान बनने के लिए। जैसे मैंने बताया कि जो 6 जून को कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में पहली बैठक हुई थी, उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं कुरुक्षेत्र जिले के लिए, सरदार कुलजीत नागरा जो है, उन्होंने जो है एक ऑफिशियली बैठक हुई थी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, मंथन किया। पूरे जिले के जो उसमें थे, उस बैठक में जो थे वो जहां विधायक हैं कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत, जहां 3 विधानसभा सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में आई थी, थानेसर विधायक अशोक गोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चट्टा, शाहबाद विधायक रामकरण काला, लाडवा से पूर्व विधायक मेवा सिंह, उनके सहित जो तमाम कांग्रेस के विभिन्न जो अलग अलग जो कांग्रेस के जो अलग प्रकल्प बने हुए हैं, उन प्रकल्पों से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे इंटक हो, चाहे ओबीसी विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे एससी सेल हो, चाहे किसान सेल हो, ये सभी इनके सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो उस बैठक में शामिल हुए थे। उस बैठक को देख और लग भी रहा है कि अब जो है कांग्रेस की जो सभी 22 जिलों में जो जिलाध्यक्षों के चुनने की प्रक्रिया है वो लगातार जो है तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में बता दूं कि जहां जिलाध्यक्षों को चुने जाने की प्रक्रिया जारी है, वहीं कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम भी जो है चर्चा में आने शुरू हो गए हैं। चाहे वो पहला नाम जो है थानेसर विधायक पूर्व मंत्री अशोक गोड़ा का नाम हो कि उन्हें कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है। इन दोनों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है जो है वो अशोक गोड़ा को दी जा सकती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष में वरुण मुलाना का नाम भी चर्चा में है, कुमारी शैलजा का नाम भी चर्चा में है, साथ ही रणदीप सुरजेवाला का नाम भी चर्चा में है। ये कई मुख्य नाम हैं जो चर्चा में हैं, जिनमें से किसी एक नाम को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी और किसी एक नाम को जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में बात अगर करें कि जिलाध्यक्षों की बात करें, उसके अंतर्गत जो जानकारी, ताज़ा जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान जो चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत जो है 18 जून को, यानी आज 11 है, फिर 18 जून अगले एक हफ्ते बाद जो है कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है सरदार कुलजीत नागरा जी है, वो जो पहुंच रहे हैं और सभी जो विभाग हैं कांग्रेस के, अलग अलग जो विभाग बने हुए हैं, उन विभागों के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं कि चाहे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बारी बारी करके बैठक लेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे और किसे जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए उनसे राय भी लेंगे। जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं उनके फार्म भी लेंगे। इनमें महिला कांग्रेस को जो है 18 तारीख को 10:30 बजे का समय दिया गया है। उसके बाद सेवा दल को 11:15 बजे का समय दिया गया है। युवा कांग्रेस को जो है वो 11 बजे का समय दिया गया है। एनएसयूआई को जो है 11:15 बजे का समय दिया गया है, युवा कांग्रेस को 11 बजे का, और इंटक को जो है 11:30 बजे का समय दिया गया है। ओबीसी विभाग को 11:15 बजे का समय दिया गया है। पंचायती राज जो है उन्हें 12 बजे का समय दिया गया है। एससी सेल को 12:15 बजे का समय दिया गया है और किसान सेल को जो है 12:30 बजे का समय दिया गया है। यानी 15-15 मिनट का जो है टाइम दिया गया है। जो कांग्रेस के 9 के करीब लगभग जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो,
हो, चाहे ओबीसी विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे एससी सेल हो, चाहे किसान सेल हो। और उसके अलावा जो है अन्य संगठनों से जो है दोपहर 2 बजे का समय रखा गया बातचीत करने का। आपको बता दें कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी जब चंडीगढ़ अपना दौरा करके गए, उसके बाद जो है कांग्रेस संगठन जो है अपनी सभी 22 जिलों में जिलाध्यक्षों को लेकर जो है काफ़ी गंभीर नजर आ रहा है। और 22 के 22 जिलों में जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो सभी के सभी जो ऑब्जर्वर हैं वो अन्य स्टेटों के जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े नेतागण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक लगाए गए हैं। जैसे अगर पानीपत की बात करें, पानीपत में जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री को लगाया गया है। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी जो कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, जो हर जिले में जाकर कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्षद हैं, जिला परिषद के जो मेंबर हैं, प्रतिनिधि हैं, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं और जो अन्य कांग्रेस के विभाग हैं उनके पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं उनको फार्म दे रहे हैं, फार्म उनसे भरकर ले भी रहे हैं। और उसके बाद जो है 30 जून तक का समय रखा गया कि 6 नाम को शॉर्ट लिस्टेड करने का। उदाहरण के तौर पर अगर बात करूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि जो पहली बैठक 4 जून को हुई थी वो एक ऑफिशियली बैठक थी। पूरे जिला के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, सभी विधायकों ने भाग लिया था। और इस बैठक में जो किए गए हैं सरदार कुलजीत नागरा जो है उन्होंने भाग लिया था। और कुलजीत नागरा जो हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो है ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। और फतेहगढ़ साहब से, जो पंजाब में सरहद के साथ जो सीट आती है, विधानसभा सीट है फतेहगढ़ साहब, वहां से वो विधायक भी रह चुके हैं और एआईसीसी के जो है सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं और उसके अलावा जो है कई राज्यों में प्रभारी भी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस में एक पुराना नाम है, राहुल गांधी के विश्वसनीय नामों में से एक नाम है। और इनके साथ 3 अन्य जो कांग्रेस के नेताओं की जो ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें कोलका के जो एक्स एमएलए प्रदीप चौधरी हैं उनकी ड्यूटी उनके साथ लगाई गई है। और यूथ कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, जिन्होंने हाल ही में पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस की टिकट पर जो है करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था दिव्यांशु बुद्धिराजा। और यमुनानगर से जो पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे रमन त्यागी, इन 3 हरियाणा से जुड़े जो नेताओं की ड्यूटी जो है कुलदीप नागरा के साथ लगाई गई है जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 4 जून को बैठक हुई थी, कांग्रेस की जो बैठक हुई थी पंजाबी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में, वो पूरे जिले की बैठक थी। अब जो कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं कुलजीत नागरा हैं, कुलजीत नागरा और उनके साथ जैसे मैंने बताया कि प्रदीप चौधरी, दिव्यांशु बुद्धिराजा, रमन त्यागी, ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आने वाले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर भी बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, उनको फार्म दे भी रहे हैं, उनसे फार्म भरवा कर ले भी रहे हैं, बनना चाहते हैं। बात अगर करें कि कल लाडवा में बैठक हुई थी, कल 10 तारीख थी, 10 जून थी, लाडवा में बैठक हुई थी। 10:30 बजे इस बैठक का समय रखा गया था और 10 बजे के करीब जो है लगभग 100 से अधिक कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वहां पहुंच चुके थे। लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ताओं ने जो है इस बैठक में भाग लिया। बैठक का समय हालांकि 2 घंटे तक के लिए रखा गया था, लेकिन 10:30 बजे ये बैठक जो है शिवाला रामकुंडी में शुरू हुई थी और शाम 4:30 बजे तक ये बैठक चली थी। पूर्व विधायक मेवा सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस के कई जो पदाधिकारी हैं, लाडवा के जो कांग्रेस के कई नेता हैं, टिकट की दौड़ में भी शामिल रहे, अब अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। कईयों ने फार्म भी लिए और फार्म भरकर जो है उन्हें दिए भी सही। इसी प्रकार पेहवा विधानसभा की जो बैठक है वो 12 जून को यानी कल वीरवार को होने जा रही है। सिंचाई विभाग जो रेस्ट हाउस है, सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस है पेहोवा में, वहाँ होने जा रही है। इस बैठक में जो पेहोवा विधायक है मनदीप चट्टा भाग लेंगे, उनके साथ पेहोवा कांग्रेस के जुड़े जो तमाम पदाधिकारी, पूर्व नेता जो है वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। इसी प्रकार एक दिन छोड़ के 14 जून को जो है शाहबाद विधानसभा की बैठक रखी गई है, देवी मंदिर में रखी गई है। और इस बैठक में भी शाहबाद के जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, चाहे वो अनिल धनतोड़ी हों, जितने भी पूर्व विधायक जो रहे हैं, विधायक हैं जैसे रामकरण काला जो हैं, ये सभी शामिल होंगे। उसके अलावा 15 तारीख को थानेसर विधानसभा की बैठक रखी गई है पंजाबी धर्मशाला में। और इन तमाम बैठकों में, चाहे वो लाडवा की बैठक हो, चाहे पेहवा की बैठक हो, चाहे शाहबाद की बैठक हो, चाहे थानेसर की बैठक हो, इन तमाम बैठकों में वहाँ के जो विधायक हैं, कांग्रेस से जुड़े विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, विभिन्न जो कांग्रेस के विभिन्न संगठन हैं, जैसे चाहे एनएसयू है, चाहे महिला कांग्रेस है या इंटक है,
या सेवा दल है, उन तमाम उनके पदाधिकारी जो कार्यकर्ता जो है प्रधान है वो भाग लेंगे। जो प्रधान बनना चाहते हैं उन्हें फार्म दिए जा रहे हैं, प्रधान बनने की इच्छा रख रहे हैं उन्हें फार्म दिए जा रहे हैं। जैसे अगर बात करूं कि लाडवा में कल बैठक जो हुई थी, लगभग वहां भी 10 लोगों ने फार्म लिए, प्रधान बनने की इच्छा व्यक्त की। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले की अगर टोटल बात करें 4 विधानसभा सीटें आती हैं, थानेसर, लाडवा, पिहोवा, शाहबाद। इन चारों विधानसभा सीटों पर लगभग 50 से अधिक दावेदार जो हैं जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। अगर बात करें कुछ नाम जो चर्चा में हैं, जो प्रधान की दौड़ में शामिल हैं, उनमें एक नाम अमित गर्ग शेंके का है, पार्षद रह चुके हैं, अग्रवाल समाज से आते हैं। एक नाम सुरेंद्र फौजी का है, पुराना नाम है। एक नाम सुरेश यूनिसपुर का है, पुराना नाम है। एक नाम सेवा दल से जुड़े प्रवक्ता भी रह चुके हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम शामिल है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, विवेक भारद्वाज डब्बू, उनका नाम भी इस दौड़ में शामिल है। पिहोवा से हरमन विर्क का नाम शामिल है, सतनाम विर्क का नाम शामिल है। लाडवा हल्के की बात करें, कंवरदीप सैनी का नाम शामिल है, कुमारी शैलजा के करीबी रहे हैं, भगवंत विर्क का नाम शामिल है। ऐसे ही नाम चारों विधानसभा में कई नाम जो है अभी तक चर्चा में आए हैं, जिन्होंने फार्म लिए हैं अध्यक्ष पद के लिए, और कुछ अब फार्म लेंगे और भरकर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया जिलाध्यक्षों की चल रही है, जिलाध्यक्षों की प्रक्रिया प्रदेश के 22 के 22 जिलों में एक जैसी चल रही है। सभी 22 के 22 जिलों में एक कॉमन चीज़ें जो हैं, वो कॉमन चीज़ें ये हैं कि 22 के 22 जिलों में जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो हरियाणा प्रदेश के बाहर से, यानी दूसरे राज्यों से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें ऑब्जर्वर लगाया गया है। उनके साथ 3 लोगों की टीम जो नियुक्त की गई है, वो 3 नाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो हरियाणा से जुड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, 30 जून तक का समय रखा गया है। सभी जिलों के ऑब्जर्वर अपने अपने उस जिले के अंतर्गत 4 या 5 विधानसभा सीटें जो आती हैं, उन सीटों के अंतर्गत जाकर विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पूर्व पार्षदों से, जिला परिषद प्रतिनिधियों से, पंचों से, सरपंचों से जो है उनसे रायशुमारी करेंगे। एक एक करके उनसे बातचीत भी करेंगे। जो लोग प्रधान बनना चाहते हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी नब्ज टटोलेंगे, उनकी भी राय लेंगे कि आपके जिले में किसे जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए। तो जो पैमाना तय किया गया था राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस कमेटी द्वारा, उस पैमाने का भी पालन किया जाएगा। और 30 जून तक, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, हम कुरुक्षेत्र से अगर 50 नाम आते हैं तो ये जो ऑब्जर्वर हैं उनके साथ टीम है, ये 6 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी। सेम प्रक्रिया पूरे 22 के 22 जिलों में रहेगी। 22 जिलों में चाहे आवेदन 10 आए, चाहे आवेदन 100 आए, लेकिन नाम शॉर्ट लिस्टेड 6 होंगे। हर जिले से 6-6 नाम जाएंगे और ये 6-6 नाम जो सभी जिलों के ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। और जुलाई में संभावना है कि जुलाई में कभी भी उन 6 नामों में से 22 के 22 जिलों में एक एक नाम को फाइनल रूप देकर उन नामों की घोषणा जो है 22 के 22 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही चर्चा ये जताई जा रही कि इन 22 जिलाध्यक्षों की घोषणा से पहले कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा भी हो सकती है, चाहे वो नाम अशोक अरोड़ा का हो, वो नाम गीता भुक्कल का हो, वो नाम किसी अन्य व्यक्ति का हो जो इस समय विधानसभा में विधायक हैं, कांग्रेस की ओर से विधायक हैं। बात प्रदेशाध्यक्ष की है, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में भी अशोक अरोड़ा का नाम है, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में कुमारी शैलजा का नाम है, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में रणदीप सुरजेवाला का नाम है, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में कुमारी शैलजा का नाम है। और भी कई नाम हैं जो चर्चा में हैं, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं और कुछ नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी शामिल है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आज 11 जून है तो 19 दिनों में ये नाम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और उसके बाद जुलाई के मिड तक जो है, जहां 22 जिलाध्यक्षों की घोषणा भी हो जाएगी, वहीं तब तक नेता प्रतिपक्ष के नाम की भी घोषणा हो जाएगी और प्रदेशाध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो जाएगी। आने वाले दिनों में जहां भीषण गर्मी जो है, चिल जाती गर्मी इस समय पड़ रही है, टेम्परेचर 43, तो निसंदेह कांग्रेस के जहां जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी, प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा होगी, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होगी, जिलाध्यक्षों के बाद पूरे हरियाणा में जो संगठन बनेगा, जिलों में जो संगठन बनेगा, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में नया परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार कांग्रेस अपने संगठन को लेकर गंभीर नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर इनेलो ने भी सभी जिलाध्यक्षों की, हल्काध्यक्षों की जो है नियुक्ति करनी भी शुरू कर दी है। वहीं जजपा भी जो है एक्टिव मोड पर आ चुकी है। चौधरी अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में, दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में लगातार जो है ये सक्रिय हो चुके हैं। और अब थाने से पूरे हरियाणा में जो है जजपा ने भी हल्काध्यक्षों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है, इनेलो ने भी शुरू कर दी है। तो ऐसे में इस गर्मी में हरियाणा की राजनीति में भी गर्माहट आने वाली है। धन्यवाद।